मुझे लगता है इस संसार में ईश्वर अगर कुछ है तो वो प्रेम है, या प्रेम अगर कुछ है तो वो ईश्वर है। और जब तक इस दुनिया में प्रेम होगा ईश्वर भी होंगे। पर सोचो जब एक ही जगह प्रेम और परमात्मा दोनों हो तो वो जगह कैसी होगी? शायद बरसाने जैसी, जहाँ द्वापर युग में राधा कृष्ण की ऐसी प्रेम लीला हुई जिसके आगे सभी प्रेम कहानियाँ फीकी सी लगती हैं। राधा कृष्ण का वही अमर प्रेम ब्रज के कण कण में है। यमुना जल की बूंद से लेकर वृंदावन की धूल तक में, गोकुल की माटी से लेकर गोपियों की लाठी तक में वही प्रेम है जो आज भी नंदगांव वालों पर बरसती रहती है। तो मथुरा, गोकुल, वृंदावन के बाद आज मैं जा रहा हूँ बरसाना, उसी प्रेम कहानी को एक बार फिर से महसूस करने जो 5500 साल पहले अधूरी छूट गई थी। पर पहले जाऊंगा नंदगांव, जहाँ पहली बार राधा कृष्ण ने एक दूसरे को देखा था। अरे आप कहाँ जाना बताइए ना। सर्कल है ना वो वहाँ पे चौकी पुलिस चौकी वाला सर्कल वहाँ पे जाना जो साथ में चलते हैं। क्या बोला ये? अब यार इतनी देर होगी वेट करते भाई, बस ही नहीं आ रही इतनी देर से। कपड़े मैंने बदल लिए हैं। अभी हमको जाना है नंदगांव और बरसाना। बरसाने की बस आ चुकी है। अचानक से बोला कि बरसाने की बस है, इस पे लिखा है नोएडा सेंटर परी चौक। इसी मोल में चढ़ो। आप सब एकदम धक्का मुक्की कर रहे हैं और मैं ऐसे चढ़ रही हूँ। देखो पूरा ड्रेसअप के साथ नंदगांव और बरसाना जाने वाले हैं। नहीं यही जाएगी। पहले मना कर दी अभी बोल दी। हम दोनों गोवर्धन परिक्रमा करके जा रहे हैं बरसाना नंदगांव की तरफ। और ये दोनों टिकट फ्री हैं क्योंकि 3 दिन के लिए गवर्नमेंट ने फ्री किया है। क्योंकि मैं और भोलू दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, हम दोनों भाई बहन हैं तो फ्री। पहले मुझे लगा मेरा ही फ्री होगा, पर भोलू का जब फ्री सुना डजन मैटर के अमाउंट कितना है, और फ्री सुन के मैं इतनी खुश हो गई। मैं क्या इंडियंस के ब्लड में है। अगर आप 10 रुपये बचा लेते हो ना तो आप बहुत खुश हो जाते हो। तो यही वो गलियां हैं, इसे रंगीली गली बोलते हैं। इसी गली से होकर होली में सब जाते, पूरी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट करवाती है। नंदगांव हमेशा से मुझे वही पुराने जैसा लगा। होली पर जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो हर तरफ से बस रंग बरस रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आसमान का रंग नीले से गुलाबी हो गया हो। होली में ये पूरा फड़ लोगों से भरा रहता है। यहाँ पे ऊपर टैंक रखे रहते हैं कलर्स के जो फेंके जाते हैं। सबसे सुंदर होली यहीं दिखती है नंद बाबा के आंगन में। यहाँ पे नंद बाबा, मैया और बलदाऊ और कृष्ण जी उनकी बहन, सभी यहाँ पे उन्हीं का मंदिर है, पूरा परिवार है उनका यहाँ पे। और ये मतलब मैंने ब्रज में इतना घूमा है, पूरे ब्रज में इतना घूमा है, ये जगह और बरसाना जो अगली डेस्टिनेशन होगी हमारी, ये जगह सबसे ज़्यादा सुंदर जगह है। यहाँ पूरे में ऊपर ना पुलिस वाले खड़े रहते हैं और ऊपर वही कोई नहीं जा सकता उस टाइम पे। केवल जो हाई अथॉरिटी वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, वही ऊपर रहते हैं। और ऊपर से केवल या तो रंग आता है या फूल आते हैं, बस 2 ही चीजें आती हैं। बहुत अमेजिंग व्यू होता है। मैंने यहीं पे चक्कर पैर रखने की जगह नहीं रहती इस जगह। हाँ बिल्कुल, एक पैर नहीं रखने की जगह। और कलर इतना मोटा मोटा लेयर्स बनी रहती नीचे। हम यहीं पे घूमे थे, वो ऐसे करके हाथ पकड़ के। हमारे काफी होली में हम 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे। ये सामने आज जो यहाँ पर ये ऊंचा सा मंदिर है, पहले यहाँ नंद महाराज का घर हुआ करता था। इसलिए इस घर का मैं हर कोना दिखा सकता हूँ सिवाय कृष्ण के। वो तो आपको यहाँ आकर ही देखने को मिलेंगे। जो कहानी शुरू हुई थी मथुरा से,
मथुरा से जब भगवान कृष्ण गोकुल पहुंचे और गोकुल में जब राक्षसों का आतंक बढ़ गया तो नंद बाबा उन्हें लेकर आए थे आखिरी में नंदगांव में। नंदगांव उन्हीं के नाम पे पड़ गया था। यहाँ पर भगवान कृष्ण तो आ गए और बाल लीलाएं भी करने लगे, लेकिन उन बाल लीलाओं में एक चीज़ छुपी हुई थी, वो थी भगवान की लीलाएं। अब कहते हैं कि यहाँ आज भी इस मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं उन्हें बदला नहीं गया है, क्योंकि ये नंद बाबा और यशोदा मैया का घर था और इन्हीं सीढ़ियों पे भगवान खेलते थे। मतलब यहाँ की आबो हवा में हमेशा आपको वो आज भी फीलिंग आ जाएगी कि कभी ना कभी कृष्ण भगवान इन्हीं गलियों में, यशोदा मैया जिनके पीछे दौड़ रही हैं, भगवान कृष्ण आगे भागे जा रहे हैं उनसे बचने के लिए, तो वो जो फीलिंग है, जो महसूस करने वाली चीज़ है, वो आज भी आप यहाँ पे आओगे तो ऐसे जब इन खम्भों को टच करोगे तो वो फीलिंग आपको आज भी आएगी। और यहीं से वो एक ऐसा पार्ट उनकी लाइफ का शुरू हुआ था जो शायद में वो केवल दुनिया को बताने आए थे, एक मैसेज देने आए थे। वो था उनकी रास का, उनके प्रेम का। और उनका प्रेम जो था वो बस यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर बरसाने में था, राधा रानी। होली का भी अपना एक इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि होली, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक लीला और शुरू करी थी जो प्रहलाद के साथ शुरू हुई थी। भक्त प्रहलाद को जब होलिका लेके बैठ गई उनको जलाने के लिए, तो होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद थे वो नहीं जले। तब से होली मनाई जाने लगी। लेकिन होली को जो एक नया रूप दिया, होली को जो चेंज किया, वो भगवान कृष्ण की वजह से वो चेंज आया। यहाँ पे जब भगवान मिलने जाते थे सखियों से, राधा से, तो स्वागत होता था लठ के साथ में। और आज भी वो लठ पड़ते हैं जब भी इन गलियाँ, ये नंदगांव की गलियाँ हो या फिर बरसाने की गली हो, लठ खूब बरसता है यहाँ पे होली पे। होली से पहले क्या होता था, एक पंचायत बैठती थी आसपास के, जैसे कि टीले वो करते थे सरदार, एक मतलब पूरा उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप सरदार होते थे, कुनवा उन्हीं के। तो जैसे कि बरसाने के और नंदगांव के बैठे कि इस बार होली बरसाने में होगी नंदगांव में, तो डिसाइड होने के बाद फिर ये होली शुरू होती थी, कभी नंदगांव में, कभी बरसाने में, कभी आसपास का दूसरे गांव में। तो इसमें क्या होता था, जैसे कि बरसाने में होगी तो पूरे के पूरे नंदगांव वाले वहाँ होली खेलने जाएंगे। तो इसमें होली होती, लड्डू मार होली, मिठाइयों की होली, कलर की होली, लठ मार होली, छड़ मार होली, लठ मार होली, बहुत सारी होलियों के रूप हैं यहाँ पे। और ये होली सिर्फ आपको ब्रज में ही देखने को मिलेगी, इतनी सारी होली। बाकी हर दुनिया देश में एक ही तरीके की होली मनती है, रंगों की होली। वो भी लठ वाली होली इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि भगवान कृष्ण जब भी राधा को रंग लगाने जाते थे, गोपियों को रंग लगाने जाते थे, तो भाई गुस्से में उधर से फिर पढ़ने शुरू होते थे, वो यहाँ तक नंदगांव तक पढ़ते ही रहते थे। तो नंदगांव वाले बरसाने जाते थे, फिर बरसाने वाले यहाँ आते थे, और वो परंपरा 5,500 साल के बाद भी अभी चल रही है। नंदगांव वाले बरसाने आते, बरसाने वाले नंदगांव जाते, ये परंपरा अभी भी स्टिल रनिंग में है। बाकी हाँ, होली यहाँ जैसी तो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। खैर जो पीछे दिख रहा है ये मार्बल का एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर, ये तो खैर नया बना है, लेकिन 5250 साल पहले भगवान कृष्ण का घर तो अलग था। सीढ़ियाँ वही हैं, ज़मीन वही है, जगह वही है, बस जो पहाड़ वही है, बस जो ये स्ट्रक्चर है ये बदल गया है। वैसे 5,500 साल पहले क्या था उसका तो नहीं पता, पर आज नंदगांव से गोकुल होगा करीब 45 किलोमीटर और नंदगांव से यमुना जी भी करीब होंगी 30 किलोमीटर के लगभग। मतलब 5,500 साल पहले छोटे से कृष्ण कन्हैया गायों को लेकर इतनी दूर तक जाते थे। साथ होती थी एक लाठी, एक कंबल, एक बांसुरी, सिर पर मोरपंख और हाथ में कलयुग, मतलब दोपहर का खाना। कहते हैं कृष्ण को गौ इतनी प्यारी थी कि उन्होंने अपनी हर गाय का नाम रखा था। और गजब की बात तो ये है कि वो नाम लेने पर आ भी जाती थी। वैसे भगवान को तो नाम लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, बस बांसुरी बजाओ और सारी गौएं आसपास खड़ी हो जाती होंगी। भगवान 16 कलाओं के साथ जन्मे थे, वाक सिद्धि, लीला कौशल, संगीत और नृत्य। वाक सिद्धि उन्होंने बचपन से ही दिखा दी थी, अपने बोलने की कला, बात काटने की कला, तर्क रखने की कला। लीला करने के लिए वो पैदा हुए थे, इसीलिए उनको भगवान राम को क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, और भगवान कृष्ण को लीला पुरुष। अच्छा, तीसरा जो था संगीत और चौथा नृत्य उन्होंने दिखाया कालिया मर्दन के समय, जब उन्होंने एक ऐसा नृत्य किया कि भगवान शिव के तांडव के बराबर वो कालिया मर्दन को माना गया। चौथा था संगीत भगवान ने बजाना शुरू किया नंदगांव आके। नंदगांव जब भगवान आए तब भगवान की उम्र थी, जैसे मथुरा में पैदा हुए
और गोकुल पहुँचे। गोकुल में रहे 0 से 3 साल, मतलब 3 साल बिताए गोकुल में। गोकुल के बाद कहा जाता है, जो मैंने जितना पढ़ा है उसमें वृंदावन का जिक्र आता है। कहते हैं भगवान वृंदावन में भी रहे, वृंदावन में 3 वर्ष से 7 वर्ष, 6 से 7 वर्ष के लगभग, और उसके बाद आ गए यहाँ पे नंदगांव में। नंदगांव में रहे लगभग 6 से 7 वर्ष से लेकर 11 से 12 साल की उम्र तक। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया। भगवान की सबसे प्रमुख लीलाओं में से रहा एक बांसुरी बजाना। भगवान जब बांसुरी बजाते थे तब कहा जाता है कि वो बांसुरी चाहे किसी के भी कान में पड़ जाए, अगर गौचारण करने गए तो गऊओं के अगर कान में पड़ जाए, अब जैसे आप और हम मान लो अगर गौ चराने गए हैं और गाय हमारी दूर भाग जाए, क्या करेंगे भाई? घेर के लाएंगे। भगवान क्या करते थे? बांसुरी बजा देते थे। जैसे ही बांसुरी बजाई, गाय क्या, आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, बस उस बांसुरी जहाँ पे बज रही है, जो केंद्र है, उसके आसपास आके सब खड़े हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। अच्छा, ये तो हो गई भैया, ठीक है, गाय और जानवर जो भी जीव जंतु उनकी बात। गोपियों को क्या होता था? तो जैसे ही भगवान कहते हैं पूर्णिमा की रात में जब बंसी बटे में बांसुरी बजाते थे, और अगर किसी भी गोपी के कान में अगर वो बंसी की आवाज़ एक बार पड़ गई, बस चूल्हा जल रहा है, चूल्हा छूट जाएगा, दूध उबल रहा है, उबलता रहेगा, और बस बिना नंगे पैर, बिना किसी चप्पल अप्पल के, बिना किसी खड़ाओं के भाग पड़ेंगे उस जगह। हर कोई उस बांसुरी की धुन का दीवाना था। तभी तो कहते हैं कि कोई उस बंसी की धुन का गुलाम, वो तो मीरा का भी श्याम, वो तो राधा का भी श्याम। तो हर कोई उस बंसी की धुन का गुलाम था। बंसी की धुन मतलब ऐसे समझ लो कि कोई भी हिंसक पशु भी हो ना, तो वो बंसी की धुन सुन के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता था। कहते हैं भगवान जब बंसी बजाते थे और राधा के कान में जब वो बंसी की धुन पड़ती थी, तो बस एक मुस्कुराहट आती थी उनके चेहरे पे। यही उनकी लीला थी, यही प्रेम था और यही लीला थी। हर कोई बस सुनता था, तो चलो जहाँ पे बांसुरी बज रही है। तो अब जिस बांसुरी की धुन से जो सबसे ज़्यादा मोहित होता था, जो गोपियाँ जो सबसे ज़्यादा मोहित होती थी, वो बस बरसाने में था। अब इस नंदगांव से हमें जाना है बरसाने, लेकिन बरसाने जाने से पहले एक चीज़ है, हम उन गलियों को महसूस करेंगे जिनमें भगवान कृष्ण खेलते थे, जिनमें जब भगवान आए तब थोड़े बड़े हो गए थे। खैर घुटनों तो यहाँ नहीं चले, वो तो गोकुल में चले थे, लेकिन यहाँ सारा उन्होंने खेल कूद सब जितने भी उनको लीलाएं थी, उनके जो नाट्य थे, वो सब यहीं पे किए। बस उन गलियों में एक बार हम भी भ्रमण करेंगे, उसी रास को लेने की कोशिश करेंगे जो 5250 साल पहले इन गलियों में हुआ था। कृष्ण जब तक ब्रज में रहे तब तक यहाँ मौसम एक सा बना रहा, एकदम वसंत जैसा। प्रकृति भी अपने परवान पर थी। कुंज की बेलों से यमुना किनारे ढके हुए थे। फूल हमेशा ही खिले रहते थे। कदम्ब के पेड़ फलों से लदे रहते थे। फुलवारियां ऐसी महकती थी मानो भौरों और तितलियों की लॉटरी लग गई हो। गोवर्धन पर्वत जो आज बहुत छोटे से लगते हैं, उस टाइम पे बहुत विशाल हुआ करते थे और उनसे हमेशा कई झरने बहते रहते थे। मुझे नहीं पता ये गलियां हमेशा से इतनी सुंदर थी या नहीं भाई, मोटरसाइकिल दौड़ रही है इतनी पतली पतली गलियों में, लेकिन आज भी गलियां बहुत खूबसूरत हैं। जब मैं पहली बार यहाँ आया था होली पर, तो मतलब यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती थी और हर तरफ से केवल रंग गिरता था। लेकिन तब तो ऐसा लगता था कि आसमान से केवल एक ही कलर दिखता था, वो था गुलाबी रंग केवल। अभी जी माता जी बिल्कुल, पी लेंगे पानी। राधे राधे। एक तो होली पे और एक जन्माष्टमी के टाइम पे, कृष्णाष्टमी के टाइम पे जब उनका जन्म हुआ था। राधा अष्टमी पे भी यहाँ पे बहुत राधा अष्टमी भी बहुत विशाल होती है। उसमें बरसाने में भीड़ रहती है, तो लोग जो भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ भी आते हैं। फिर अभी हम बढ़ रहे हैं। अभी जैसे इन गलियों से निकल के हम पहुंचेंगे रोड पे, वहां से पहुंचेंगे ऑटो पकड़ के सीधा बरसाना में क्या है कि बरसाना राधा रानी के लिए जाना जाता है। राधा रानी का ही वहाँ पे जन्म हुआ, लाडली जी का ही मंदिर है और बस इन्हीं लीलाओं के लिए प्रचलित। राधा रानी का जन्म हुआ था रावल में, पर वो भी माइग्रेट होके यहीं आई थी, क्योंकि पूरे ब्रज में ही अटैक्स हो रहे थे राक्षसों के, तो वो भी माइग्रेट होके आई थी और कृष्ण भी माइग्रेट होके आए थे। तो यहीं पे कृष्ण राधा जी से मिले थे जब वो बहुत छोटे थे। चलते हैं बरसाने। अभी हम बैठ के बरसाने के लिए, कितना किलोमीटर है भैया यहाँ से? बस स्टैंड 9 9 किलोमीटर।
8 किलोमीटर है बरसाना यहाँ से, और उससे 1 किलोमीटर है बस स्टैंड, जहाँ से बसेस मिलती है बरसाने तक के लिए और वहीं से बाहर के लिए भी। कितना किराया है यहाँ से? 20 रुपीज़ है। बैठो। ये 4 लोग हो तो गए, चलो अब। भाई साहब ये चौक है ना, मारो प्यारो बरसाना। मुझे बता पिछली बार अपन किस रास्ते से होके गए एक थे? मिनट, मंदिर मार्ग परिक्रमा मार्ग, मैंने ये नहीं पूछा। ये इसी रास्ते से होके गए तो थे। ये मेन रास्ता है, यहाँ से शॉर्टकट है, सुपर शॉर्टकट। ये बंद कर रख, पुलिस वाले बंद कर देते हैं। अपन गए थे इस वाले रास्ते से, पतला सा जो रास्ता। और ये पता है पहाड़ियों में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ये है रास्ता, ये वही तो मैं तुम्हें बोल होली रही तो बहुत थी। खतरनाक हालत हो जाती है यार। बरसाने तो आ गए हैं भैया, अब उन्हीं गलियों से होके जा रहे हैं जहाँ पे लठ बरसते हर साल, बड़ा मजा आता है इधर पे। और मुझे तो वही याद आई। लेकिन ये भैंस हमेशा इस गली में रहती है, होली हो चाहे दिवाली हो चाहे कुछ हो, ये भैंस मुझे हर बार ही मिलती है यहाँ पे गलियों में। और पूरे ब्रज में गाय मिलेंगी, यहाँ भैंसें मिल जाएंगी। नहीं, भैंस तो हर ही जगह है, कलियुग में भैंस बहुत देखने को मिल रही है। और इन्हीं गलियों में होली, इस गली में तो नहीं, इस गली को बंद कर देते हैं पुलिस वाले, हाँ, ये क्योंकि ब्लॉक क्राउड की वजह से, क्राउड बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करते हैं, पहाड़ी का रास्ता खोलते, पहाड़ी कोई रास्ता नहीं, वहीं छोड़ देते, भेड़ बकरियों की तरह जाओ। और सर पैर में चोट लग जाती है, लोगों के बूढ़े लोग होते हैं वो चल भी नहीं पाते हैं। तो लेकिन अभी काम की चीज ये है कि हमें जहाँ ऑटो वाले ने छोड़ा है, क्योंकि जो राधा रानी का जो मंदिर है वो एकदम, वो भी पहाड़ी पे है। हाँ, ठीक है, उधर भगवान कृष्ण का घर भी पहाड़ी पे, इधर राधा रानी घर भी पहाड़ी पे। मैंने थोड़ी देर पहले यही लाइन बोली, अभी थोड़ी देर पहले ये भी यही लाइन बोल रहा अरे है। मतलब मैं ये बता मतलब रहा हूँ। सच है, ये सच है। मैंने भी नोटिस किया कि भगवान का घर भी पहाड़ी पे और राधा रानी घर भी पहाड़ी पे ही ठीक है। है, अब बल्कि भगवान कृष्ण का तो छोटी सी पहाड़ी, ये ऊंची पहाड़ी है, ये बहुत ऊंची, यहाँ और तक चढ़ते चढ़ते तेल निकल और जाता है। पहाड़ी इतनी ज्यादा खराब है स्थिति पहाड़ी की। अगर जैसे कि होली पे छोड़ा गया ना हम लोगों को, तो हम लोग इतनी बुरी स्थिति में ऊपर पहुंचे थे, पूरे चीड़ फाड़ हो गई थी हम लोग की, पटकते पटकते यहाँ पे। मेरे को ना विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही गलियां हैं भाई साहब जिनमें इतनी जगह नहीं थी कि आदमी 1 फीट आगे चला जाए। भाई इतनी बुरी हालत हो जाती है। और यहीं पे लठमार होली होती है बरसाने में, बहुत लठ बरसते हैं नंदगांव वालों पे, बहुत। और यहीं पे पता, ठीक है बरसाने वाले लठ मारते हैं बहुत, लेकिन यहीं पे भगवान कृष्ण को भी लठ पड़े थे। नहीं तो वही प्रथा तो वही चली आ रही। बोला ना, नंदगांव वाले लठ खाने हमेशा बरसाने आते, खुशी खुशी, हाँ, खुशी खुशी आते कि आओ हमें लठ बजाओ। और बाहर से जो भी आते हैं लोग, वो ब्रज की यहीं से धूल लेके जाते हैं, जो गोपी हैं उनकी चरण धूली लेके जाते हैं। इतना मानते हैं ना, ये बहुत अमेजिंग है। कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल मतलब विश्वास कर पाना मुश्किल है जिन पे। हम बरसाने के वही राधा रानी मंदिर में तो पहुंच गए, पर 2.5 घंटे पहले। तो सोचा अब क्या करें, पर हमें कुछ करने की जरूरत ही कहाँ थी, यहाँ पहले से ही इतना कुछ हो रहा था। लोगों को यहाँ नाचते देख मुझे एक कहानी याद आ गई, सुना दूं? चलो सुनाई देता हूँ। मेवाड़ राजवंश की कुलवधु मीरा जब पहली बार वृंदावन आई तो वृंदावन के ही एक संत जीव गोस्वामी से मिलना चाहती थी, पर सामने से संदेश आया हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। यह सुनकर मीरा मुस्कुराई और उत्तर दिया, तो ब्रज में तो केवल एक ही पुरुष है, वो है श्री कृष्ण, बाकी हम सब तो उनकी दासियां और सखियां हैं, फिर मैं एक स्त्री कहाँ से हुई। वैसे ही यहाँ पर कोई पुरुष नहीं है, जो है सब भगवान की सखियां हैं। तो भाई हम चले थे कहाँ से चले थे हम? नंदगांव से। और नंदगांव से अभी हम कहाँ खड़े हैं? ऐसे नहीं चले थे, ऐसे नहीं चले थे। नंदगांव में घंटों इंतजार करने बस मिली, ऑटो वाले आ नहीं रहे थे, तब चले नंदगांव से बरसाना। हाँ, तो फाइनली जैसे तैसे आ तो गए ना, आ गए, पर यहाँ पे हम फंस के आ गए क्योंकि मंदिर की टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि हमारे साथ मैच नहीं हुई, तो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। और अब जाके थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम हुई है और हमें थोड़ा इतना टाइम मिला कि हम सामने बता सके एक कहानी छोटी सी कि क्या था। हमने सब बता दिया कि भगवान कृष्ण कहाँ से कैसे नंदगांव तक पहुंचे, और नंदगांव से हमने ये बता दिया कि किस तरीके से वो रास रचाते थे। पर रास जो हमने आज तक सुना है, वो रास होता क्या है पता है? नहीं, एक्चुअली मैं बता देता हूँ रास क्या होता है। रास बेसिकली हम ये सोचते हैं कि भगवान कोई एक खेल करते होंगे, एक लीला करते होंगे गोपियों के साथ में। आज की अगर लैंग्वेज में कहूँ तो प्यार वगैरह कुछ ऐसा सीन रहता होगा, लेकिन मामला बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल इस कहानी से अलग है। तो मामला क्या है कि भाई जब रास किसे कहते हैं? आत्मा और परमात्मा के मिलन को। एक कहानी है छोटी सी, कहते हैं एक चंदा नाम की कोई एक गोपी थी, और भगवान जब बांसुरी एक बार भगवान
भगवान ने बांसुरी बजाई, क्योंकि वो शरद पूर्णिमा की रात में बांसुरी बजाते थे ज्यादातर, बंसी पट के उसी वृक्ष में बैठ के बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही बांसुरी बजाई, चंदा जो थी विवाहित थी, पति भी था, और दूध धुलते धुलते जैसी बांसुरी की आवाज कान में पड़ी, सब कुछ छोड़ा और भाग पड़ी कृष्ण की तरफ। भगवान कृष्ण के पास पहुंची सब गोपियां, तो उन्होंने कहा तुम लोग सब आ गई, क्यों? तो बोले तुमने ही तो बुलाया था। बोले हमने तो नहीं बुलाया। बोले नहीं तुमने बुलाया। बोले हमारी आत्मा ने तुम्हारी पुकार सुनी है, हमारी आत्मा ने तुम्हारी पुकार सुनी, आत्मा तो झूठ कह नहीं सकती। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम लोग सब मुझसे प्यार करते हो, एक परीक्षा दो। भगवान ने एक व्रत बनाया गोल, और उसमें आग उत्पन्न कर दी, आग लगा दी। बोले इसमें वही प्रवेश करे जो मेरे तन से नहीं, मेरी आत्मा से प्यार करता है। सब पीछे हट गई गोपियां। जो चंदा थी, जिसका नाम चंदा था, काल्पनिक कहानी ही मान लो, लेकिन वो चंदा उसमें प्रवेश कर गई, और जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही वो अग्नि जो थी वो फूल बन गई। कहने का मतलब ये, भगवान कृष्ण ने कहा देखो ये बांसुरी मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है, क्योंकि बांसुरी के अंदर जो कुछ है वो सब निकल गया है। इसी पे वो एक मैंने श्लोक पढ़ा था कि जब मैं था तब हरि नाही, जब हरि है तो मैं नाही। तो बात वही है कि जब बांसुरी से सब अंदर का निकल गया तो कुछ नहीं बचा, केवल बचा तो केवल प्रेम। तो ये जब कहानी सुना रहे थे भोलू भैया, तब मैं भी ध्यान से सुन रही कि मैंने ये कहानी सुनी भी नहीं है कभी, मैं भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। अब देखिए हम ब्रजभान किशोरी जी के यहाँ हैं, उनके महल पर है। देखिए राधा जी का जो प्रेम था ना, वो कृष्ण से इतना अटूट था, ये राधा जी ने कृष्ण जी को चिर ऋणी कर लिया। चिर ऋणी होता है कि जब तक ब्रह्मांड है, भगवान है, तब तक उनका जो प्रेम है भगवान उसका मूल्य कभी चुका नहीं सकते। चिर ऋणी मतलब आज जीवन ऋणी कर दिया राधा जी ने। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, सरोवर के किनारे राधा और कृष्ण बैठे थे, कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और राधा उनके कंधे पर सर रख के बैठे थे, और तभी पीछे से आवाज आती, अरे यो राधा देख तेरी मैया तुझे बुला रही है, और इसी ओर भागी चली आ रही है। तो राधा उठी और कन्हैया से बोली, कान्हा अब मैं जा रही हूँ, बड़ी देर हो गई है, मैया डांटेगी मुझे। तो कान्हा ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, कल आओगी मिलने? तो राधा ने कहा, ना ना कान्हा, रोज मैं बहाने बना बना के मैया से थक चुकी हूँ, मैं नहीं आऊंगी। तो कान्हा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम नहीं आओगी तो मैं आ जाऊंगा, तो और आके बांसुरी बजाऊंगा नदिया के किनारे, यमुना जी किनारे, और तुम समझ जाना कि कान्हा ने बांसुरी बजाई और आ जाना। कान्हा कह रही, ना ना कान्हा, बांसुरी ना बजाना। जब जब तुम बांसुरी बजाते हो, सब जितने भी सो रहे होते हैं दोपहर के टाइम पे, सब जाग जाते हैं, और जाग के समझ जाते हैं कि कान्हा ने बांसुरी बजाई, अब राधा भागी जाएगी। फिर सब मिलके मेरी ठिठोली करते हैं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो कान्हा ने उस दिन कहा था, राधा या तो प्रेम कर लो या फिर ठिठोलियों के डर से प्रेम करना छोड़ दो। भगवान कृष्ण को जैसे ही अक्रूर लेने आए और ये मैया को शांत करवाने के बाद भगवान रथ में चढ़ गए। रथ में तो चढ़ गए, लेकिन जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, भाई साहब सब एक एक गोपियां रथ के आगे लेट गई। भगवान ने जैसे तैसे उनसे हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि भाई मैं कुछ टाइम में लौट के आ जाऊंगा, अभी मुझे जान दो। लेकिन रास्ते में चलते चलते रथ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पे सामने राधा खड़ी थी। भगवान का दिल पसीज गया और उन्होंने कहा, नहीं भाई मैं इनको इग्नोर करके आगे तो नहीं बढ़ सकता। भगवान रथ से नीचे उतरे और राधा के सामने पहुंच गए। राधा से कहा, क्या हुआ प्रिय, ऐसे रास्ते में मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़ी हो? तो बोले, अगर कृष्ण कोई समस्या है तो वो बताओ, नहीं तो मेरी मांग भर दो और मुझे अपने साथ लेते चलो। मर्यादाएं भी तो थी, मर्यादाएं इतनी थी कि कृष्ण उनको अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, लेकिन फिर भी कृष्ण ने कहा समझो तो सही। राधा नहीं मानी, बोले मेरी मांग भर दो और अपने साथ लेते चलो। भगवान ने क्या किया कि जहाँ राधा खड़ी थी उनसे पीट करके ऐसे खड़े हो गए, और राधा ने जो ये देखा, भाई साहब दिल पसीज गया, दिल टूट गया। मतलब आज की अगर मैं लैंग्वेज में कहूँ तो एकदम दिल टूट गया राधा जी का। लेकिन भगवान जब पलटे, जब फिर से उन्होंने राधा की तरफ मुंह किया, तो वो कृष्ण बचे ही नहीं थे, वो राधा हो चुके थे। तो भगवान कृष्ण ने राधा से कहा कि मैं किसको ब्याऊं, किसकी मांग में सिंदूर भरूं, तुम में और मुझ में कोई अंतर है क्या? देखो मैं भी राधा हूँ, तुम भी राधा हो। तो मतलब मैं ये जब कहानी मैंने सुनी तो जैसे इनकी आंखों में आंसू आ गए भाई साहब, मैं भी उस टाइम पे वैसे ही रोने लगा था। हाँ ये मतलब ऐसा हुआ था कि क्योंकि कृष्ण और राधा अलग थे ही नहीं, वो एक थे, हमेशा से एक थे। देखो तो जब कृष्ण जा रहे थे तो मुँह पोंछ लो आग थोड़ी, ये लो। तो
इसमें क्या है ना कि जब वो जा रहे थे, मुझे 5 मिनट दो। भगवान कृष्ण के जाने के बाद ब्रज की बसंत भी कृष्ण के साथ ही चली गई। राधा को कृष्ण के जाने का दुख इतना था कि उन्होंने कई दिनों तक नहाया भी नहीं, बस वही एक साड़ी में बैठी रहती थी, क्योंकि उस साड़ी पर कभी कृष्ण भगवान के पसीने की कुछ बूंदें गिर गई थी। जिस पर सूरदास जी लिखते हैं, अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरि श्रमजल अंतर तनु भीजे, ता लालच न धुआवती सारी, हरि संदेश सुनी सहज मृतक भई, एक बरहिन दूजे अति जारी, सूर श्याम बिन यो जीवित हैं, ब्रज बनिता सब श्याम दुलारी। मैं हमेशा सोचता था वो दिन कैसा होगा जब भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे होंगे। परसों कहकर बरसों का इंतजार उन ब्रजवासियों के भाग्य में लिखने वाला था। वो सबसे झूठ बोल सकते थे, पर मैया से कहाँ कोई झूठ बोल पाता है। रात्रि में 11 वर्ष के कन्हैया को अपने वक्ष पे लगाई यशोदा सूर्य से प्रार्थना कर रही है कि हे सूर्य देव, कल मत उदय होना, नहीं तो मेरो लल्ला चलो जाएगो। कृष्ण क्या समझाते गोपियों को, यशोदा को, राधा को। ये तो खुद ही त्याग और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। इसीलिए भगवान कृष्ण जब जा रहे थे उस दिन, उस रात में जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि उस विरह व्यथा को बताने के लिए मैं कुछ लिख नहीं पाया। मैं पता हमेशा से बचपन से ही एक बात सोचता था कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बात की गई कि जब भगवान कृष्ण यहाँ से चले गए तो गोपियों को कितना दुख हुआ था, राधा को कितना दुख हुआ, यशोदा मैया, नंदलाला और पूरे ब्रज को कितना दुख हुआ। लेकिन कभी किसी ने ये बात ही नहीं की कि भगवान कृष्ण पे क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी। कभी सोचा है? तो भगवान है, उन्हें क्या ही मतलब इन चीजों से? नहीं मतलब बिल्कुल, अगर वो एक इंसान के रूप में जन्मे तो बिल्कुल मतलब होगा। जैसे अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं उनके कैरेक्टर को उस टाइम को अगर डिफाइन कर पाऊँ तो केवल 2 लाइन याद आती हैं कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। या फिर महबूब का घर हो या बुजुर्गों की ज़मीन है, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। और यही भगवान कृष्ण ने किया। एक बार उन्होंने जिस जगह को छोड़ा वहाँ वापस लौट के नहीं गए, कभी नहीं गए, कभी नहीं। उन्होंने गोकुल छोड़ा, गोकुल में कभी वापसी नहीं हुई। वृंदावन या चाहे ये ब्रज की गलियाँ, जिन्हें एक बार भगवान ने छोड़ा तो कभी वापसी नहीं होगी उनकी। और ऐसा क्यों? पता नहीं, शायद उन्होंने अपने दिल को उस टाइम पत्थर कर लिया था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे प्यार पे, हमारे लाड़ पे, हमारे बचपने पे, हमारी जो जवानी है, वो कर्तव्य हो, वो भारी पड़ जाती है। ऐसी कहानी थी राधा और कृष्ण की। तो कृष्ण को क्या फर्क पड़ा जाने से? और राधा की याद आई उन्हें कभी? राधा की याद क्या, दोनों अलग होते तो याद आती, जो एक ही है उनकी याद कैसे आएगी? वो क्या, जब भगवान मथुरा में भी थे और जब यमुना में नहाना रोज का काम था, तो जैसे ही यमुना में नीचे उतरते थे तो एक कमल का पुष्प उनके हाथ में लग जाता था हमेशा आकर। और जब उद्धव जी वापस कृष्ण के कहने पर वृंदावन आए तो राधा ने वही कहा उनसे कि कृष्ण को मेरे कमल के फूल मिल जाते हैं ना। और उस टाइम पे उद्धव एकदम सन्न रह गए, क्योंकि ये ऐसी प्रेम कहानी थी जिसके उदाहरण भारतवर्ष में हमेशा दिए जाते रहे हैं और दिए जाते रहेंगे। वो इस सीरीज के पहले वीडियो में एक बात कही थी ना, जिसने जवानी जी तो ऐसी कि इश्क में पागल लड़के को कॉलोनी में आज भी सब कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। लेकिन यहाँ से कन्हैया बड़े हो चुके थे, अब रास के दिन खत्म हो चुके थे और युद्ध और नई नगरियाँ बसाने का समय शुरू हो चुका। नहीं, उन सबसे पहले समय था भगवान के ज्ञान का, गुरुकुल जाने का, जहाँ वो जाते, कुछ सीखते, कुछ और मित्रता का समय, यानी कि अनन्य ऐसी उदाहरण दिए जाते इस दुनिया में। लेकिन सुदामा और कृष्ण जैसी दोस्ती का कोई नहीं। तो बस प्रेम से बढ़ के दोस्ती, और राजा, फिर राजा से बढ़ के योद्धा, और योद्धा से बढ़ के एक वो धर्म का ज्ञानी जिसने गीता का सार दे दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।